Hello everyone, welcome back to Kanti Spoken English channel. My name is Akhilesh Raj or today's topic is this, that and these, those. In this video lecture we are going to learn about the concept of this, that and these, those. So let's get started. तो आज का टॉपिक है हमारा दिस, दैट एंड दीज, दोज। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दिस का मतलब होता है यह, दिस मतलब यह, और ये जो है सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा, और नियर मतलब पास, जब कोई चीज़ पास होगी तब वहाँ पे हम दिस कहते हैं, और दैट मतलब वह, ये भी सिंगुलर नंबर के लिए यूज होगा, और फार, फार का मतलब दूर। ठीक है, जब कोई दूर चीज़ होगी हमसे तो हम जैसे कहते हैं कि दिस इज आ चेयर। ठीक है, जब कोई चेयर जैसे है कोई नज़दीक हमारे पास होगी तो हम कहेंगे दिस इज अ चेयर। ठीक है, और जैसे कोई दूर, जैसे बुक है दूर रखी हुई तो हम कहेंगे दैट इज़ अ बुक, यानी वह एक किताब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर कोई नज़दीक चीज़ होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, और कोई अगर दूर होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। और यही कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि दीज, दोज में भी है। दीज का मतलब ये, दीज मतलब ये, और दोज मतलब वो है, तो ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, जब ये चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी तो उसके लिए हम दीज लगाएंगे या दोज लगाएंगे। जब नज़दीक चीज़ें होंगी तो उनके लिए हम दीज लगाते हैं, और दूर होंगी तो उनके लिए हम दोज लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि कैसे इसको हम बनाएंगे। तो जब ये दिस, दैट वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके लिए स्ट्रक्चर ये होता है, ये लिखा हुआ अफर्मेटिव। ठीक है, तो जब अफर्मेटिव हम बनाएंगे जैसे सकारात्मक जिसमें नाट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे दिस, दैट पहले लिखेंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद ए एन अगर है तो लगाएंगे। ठीक है, ए एन लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द जो भी होंगे उनको हम लगा देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ही बनता है, और इसी टाइप से सेंटेंसेस जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो नेगेटिव देखते हैं क्या होता है। दिस, दैट लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद ए एन लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स जो भी अन्य शब्द बचेंगे उनको हम लगा लेंगे इसके बाद। ठीक है, और देखिए कि दीज, दोज वाला कॉन्सेप्ट जो है इसका भी स्ट्रक्चर यही है कि दीज, दोज लगाएंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी अन्य शब्द बचेंगे उनको हम लगा देंगे। ठीक है, और ये देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। नेगेटिव दीज, दोज लगाएंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको बनाते हैं। तो देखते हैं इनके सेंटेंसेस जो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर जो है आपने देख लिया है, ये बना हुआ स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम बनाते हैं इनको हैं। और ये दीज, दोज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके बेस पे हम दीज, दोज वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिस, दैट वाले लिखे हुए हैं, कुछ दीज, दोज वाले लिखे हुए हैं, तो इनको हम बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, यह एक किताब है। ठीक है, तो आप देखेंगे दिस, यह का मतलब दिस। ठीक है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस ए दोज वे। ठीक है, जब कोई नज़दीक चीज़ हमारे होती है तब हम इसको यह कहते हैं, अगर दूर है तो उसको हम वह कहेंगे, सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। और दीज, दोज जो है प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, जब चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी और नज़दीक होंगी तो हम कहेंगे ये, जैसे ये किताबें हैं, दूर होंगी तो हम कहेंगे वो किताबें हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए यह एक किताब है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए दिस, दैट वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। ए नेगेटिव नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो दिस, दैट लगाएंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो हमने लगा लिया दिस, दिस हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि यह लिखा हो, यह के लिए हम दिस लगाते हैं। ठीक है, दिस लगा लिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगा लेंगे इसमें है के लिए। ठीक है, और फिर ए एन लगाएंगे, तो एक लिखा हुआ है तो इसके लिए हमने ए लगा लिया, और फिर दिस इज़ अ बुक, बचा क्या, किताब। ठीक है, किताब बचा तो किताब के लिए हमने बुक लगा लिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, वह एक कुर्सी है, तो वह एक कुर्सी है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे इसको हम, ये भी वह वाला है तो इसमें नेगेटिव नहीं है तो वही स्ट्रक्चर लगेगा इसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले वाह के लिए हमने दैट लगा लिया। ठीक है, दैट मतलब वाह, दैट मीन्स वाह, वाह के लिए दैट लगा लिया। फिर इज लगाएंगे, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे दिस, दैट के बाद दिस, दैट के बाद इज लिखा हुआ ये लगाएंगे, नेगेटिव वाला है तो उसमें नॉट लगाएंगे, नहीं तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज लगाएंगे, फिर एक के लिए हमने क्या लगा लिया, आ। ठीक है, दिस इज आ, दिस इज अ, कुर्सी के लिए क्या लगाएंगे, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। ठीक है, दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। फिर यह एक काली बिल्ली है, तो यह एक काली बिल्ली है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यह का मतलब दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया दिस, दिस लिख लिया, उसके बाद इज लगाएंगे, पहले यह लिखते इसके बाद है। ठीक है, तो इज, और आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि देखेंगे स्ट्रक्चर में दिस, दैट लगेगा, फिर इज लगेगा, फिर ए एन लगेगा, फिर अदर वर्ड्स
तो दिस लगा लिया हमने, इसके बाद इज लगा लिया है के लिए, यह है अब क्या है, एक काली बिल्ली। तो ठीक है, ए या एन उसमें बता रहा है कि ए एन लगाएंगे, तो ए लगा ले, दिस इज अ काली बिल्ली। ठीक है, ब्लैक कैट, काली बिल्ली। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है इसको हम पहले लगा लिए, और जो है इसका एडजेक्टिव जिसके लिए है उसको हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, नाउन हमारा बाद में लग जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह एक गेंद है। ठीक है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। तो वह के लिए हमने दैट लगा लिया यहाँ पे, और उसके बाद इज लगाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ हमसे दूर है तो इसलिए हम वह कहते हैं उसको, और उसके लिए सिंगुलर है, और वह के लिए हम दैट लगाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ, गेंद की इंग्लिश क्या होती है, बाल, BALL, बाल। ठीक है, और यह एक कुत्ता नहीं है। तो यह एक कुत्ता नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव वाला है, तो इसको हम बनाएंगे इसी टाइप से, यह के लिए हम लगाएंगे दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दिस, फिर इज लिखेंगे, दिस लिखेंगे, इज लिखेंगे नेगेटिव वाला, फिर नॉट लगाएंगे, दिस इज नॉट। ठीक है, दिस इज नॉट अ, कुत्ते के लिए एक के लिए हमने आ लगा लिया, दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज नॉट अ डॉग। तो इस टाइप से सेंटेंसेस बन गए। ठीक है, तो आप देखेंगे वह एक हाथी नहीं है, वह एक हाथी नहीं है, तो ये भी देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, देखेंगे ये है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो इसको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट, फिर इज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, और फिर AN लगाते हैं। तो इसमें देखिए ए लगेगा कि एन लगेगा, यहाँ पे एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, यहाँ पे ई लास्ट में होता है, ये भी एक वॉवेल है, और इसके हिंदी वॉवेल का जो है स्वर इसमें आता है, इसलिए हम जैसे एलिफेंट। ठीक है, तो ए जो होता है ए, तो ये वॉवेल में आता है। ठीक है, हिंदी के वॉवेल की बात करना है, हिंदी के वॉवेल में अगर आएगा, हिंदी के वॉवेल में अगर इसकी स्वर सुनाई देगी तो हम लगाएंगे वहाँ पे एन, अदरवाइज ए लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, दिस इज नॉट एन एलिफेंट, यह एक हाथी नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिफेंट, यह एक हाथी नहीं है, ये बन गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये आप देखेंगे कि दीज दोज वाले हैं, ये दीज दोज वाले हैं, तो इनको हम बनाएंगे जैसे कि दीज दोज, फिर आर, फिर अदर वर्ड्स, दीज दोज प्लस आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव वाला है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही रखेंगे। तो ये 4 पुष्प हैं। ठीक है, पुष्प का मतलब फूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीज दोज लगा लेंगे, क्योंकि चीज़ें जब नज़दीक होती हैं तो उसके लिए हम दीज यूज़ करते हैं, और जब दूर होंगी तो उनके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ए का मतलब दीज, और वे मतलब दोज, तो दीज, फिर आर। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इसमें आर लगाएंगे और यहाँ पे इज लगता है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर होंगे और ये हैं प्लूरल नंबर, तो इसके लिए हमेशा आर यूज होगा। ठीक है, दीज आर ये हैं, फिर उसके बाद क्या है, 4 पुष्प। ठीक है, तो 4 की अंग्रेजी हम क्या लगा लेंगे, क्योंकि AN इसमें नहीं लगाएंगे, ये प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे AN नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हमेशा होंगी यहाँ पे। तो 4 FOUR 4 फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। ठीक है, 4 फ्लावर्स, दीज आर 4 फ्लावर्स, ये 4 पुष्प हैं, वे लड़के हैं। ठीक है, तो हमने वे के लिए क्या लगा लिया, दोज, क्योंकि वे का मतलब दूर हैं हमसे, जब दूर होंगे तो इसके लिए हम वे यूज करते हैं। ठीक है, तो दोज, फिर उसके बाद क्या लगा लेंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, दोज आर, वे हैं, ये बन गया। तो यहाँ पे दोज आर बॉयज़। ठीक है, लड़के के लिए हमने लगा लिया बॉयज़, दोज आर बॉयज़। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये मेरे कपड़े हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब दीज, एक से ज़्यादा है ना कपड़े, तो दीज लगाएंगे, और नज़दीक हैं इसलिए ये। ठीक है, दीज, फिर आर, और फिर क्या लगाएंगे, ये हैं, फिर मेरे कपड़े। ठीक है, आर के बाद अदर वर्ड जो भी लगेंगे उस बचेंगे उनको हम लगा लेंगे। ठीक है, दीज आर माई CLOTHES क्लॉथ्स। ठीक है, दीज आर माई क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वे हमारे खेत हैं। ठीक है, तो वे क्योंकि दूरी है उनकी तो इसलिए हमको वे कह रहे हैं, और आर, दोज आर
अब हमारे, ठीक है, तो हमारे के लिए, ये मेरे के लिए, मेरे मतलब मैं का अपना माई, ठीक है, हम का अपना हमारे, तो हमारे के लिए आवर लगाएंगे, ठीक है। तो दोज आर आवर फील्ड्स, दोज आर आवर फील्ड्स, ठीक है, वे हमारे खेत हैं। बन गया। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पेड़ नहीं हैं, ठीक है, तो दीज, उसके बाद आर लगा लेंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है तो दीज आर के बाद नॉट लगा लेंगे, ठीक है, दीज आर नॉट, ठीक है, ये नहीं है हमारे पेड़, तो हमारे की इंग्लिश आवर, ठीक है, आवर, पेड़ की ट्री, और एक से ज़्यादा हैं तो हमने ट्रीज लगा लिया, ठीक है। उसके बाद वे तुम्हारे बल्ले नहीं हैं, तो दोज, वे के लिए हमने दोज लगा लिया, ठीक है, और आर, फिर नॉट, तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब योर, ठीक है, वाई ओ यू आर योर, और बल्ले बैट्स, ठीक है, तो दोज आर नॉट योर बैट्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंसेस जो हैं दिस दैट और दिस दोज वाले इस टाइप से बनाए जाते हैं, और इनका एक कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान से देखेंगे और इनको समझेंगे कि इस टाइप से सेंटेंसेस बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है इनका, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और आप ये वाक्य बनाना सीख गए हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने अच्छे से इसको सीखा है, और ये 7 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इनका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप इनको बनाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे बने हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।